पहले सारे मुगलों के चैप्टर पढ़ाए जाते थे, अब तो खैर सब कटवा दिया है। तो खाली कटवाना ही ज़रूरी नहीं है, उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स इंक्लूड करना, ऐसे टॉपिक्स इंक्लूड करना जो कि हमारी स्पेशली इस हिंदू देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ की जो आने वाली जनरेशन है पढ़ें, उस बारे में मालूम करें। दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। क्या कोई चीज़ उठा के डिलीट कर दो, जो आने वाला जो फ्यूचर है उसे अगर वो चीज़ पता ही नहीं होगी कि हमारे साथ हुआ क्या है, मुगल से हमारे साथ किया क्या है। आज के लोगों को हुमायूं की, अकबर की पूरी डेस्टिनी पता है, सब कुछ पता है। उसका बाबर का बेटा कौन था, अकबर का कौन था, शाहजहां का क्या था, उसके किसने बनाया, किसके लिए बनवाया, सब कुछ मालूम है आज के बच्चों को। लेकिन महाराणा प्रताप के बारे में किसी को नहीं पता है। हर चीज को हिंदू मुस्लिम का एंगल देख के उसको वहाँ भटकाना चाहते हैं टॉपिक। धोखा खा के हिंदू जागरूक हो रहे हैं, तो अब हिंदुओं ने बोलना शुरू कर दिया, और जब हिंदुओं ने बोलना शुरू कर दिया तो अब सबको प्रॉब्लम हो रही है कि क्यों बोल रहे हो। उसी को हटाना कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन ये है कि आप उसे रखो, लेकिन साथ में जो हिस्ट्री पहले से नहीं लगाई गई है, जो पहले से नहीं उसमें जोड़ी गई है, अब वो चीज़ जोड़ी जाए। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। जिस तरह से एनसीईआरटी में परिवर्तन करे जा रहे हैं, जिस तरह से बाबरी मस्जिद का नाम बदला जा रहा है, जिस तरह से मुगलों का इतिहास हटाया जा रहा है, उससे लगता है कि कुछ राजनीतिक मंशा के साथ ये सरकार चल रही है और एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा सरकार के विरोधी कह रहे हैं। तो इसी विषय पर हम जानने के लिए मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ छात्र जुड़े हैं, इनसे सीधा सवाल पूछेंगे। तो आप बताइए कि जिस तरह से ये बदलाव कर रही है सरकार एनसीईआरटी में, आप इन बदलावों को किस तरह से देखती हैं? बदलावों को पहले तो कोई बदलाव कभी किए नहीं गए थे, जैसे पहले सारे मुगलों के चैप्टर पढ़ाए जाते थे, अब तो खैर सब कटवा दिया है। तो खाली कटवाना ही ज़रूरी नहीं है, उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स इंक्लूड करना, ऐसे टॉपिक्स इंक्लूड करना जो कि हमारी स्पेशली इस हिंदू देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ की जो आने वाली जनरेशन है पढ़ें, उस बारे में मालूम करें। आज के लोगों को हुमायूं की, अकबर की पूरी डेस्टिनी पता है, सब कुछ पता है। उसका बाबर का बेटा कौन था, अकबर का कौन था, शाहजहां का क्या था, उसके किसने बनाया, किसके लिए बनवाया, सब कुछ मालूम है आज के बच्चों को। लेकिन महाराणा प्रताप के बारे में किसी को नहीं पता है, ठीक है, मराठाओं के बारे में किसी को नहीं पता है, जिनका बहुत हमारे देश में हिंदू देश का, हिंदू राष्ट्र बने रहने में बहुत बड़ा हाथ है। जैसे हमारा 200 साल पहले ब्रिटिशर्स राज करे गए, उससे पहले मुगलों का राज था। तो जिनकी वजह से ये अभी तक एक हिंदू राष्ट्र है, जिनकी वजह से बचा हुआ है, उनकी बात तो हम कभी करते ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का टॉपिक है कि क्यों नहीं है, लोगों में आजकल इतनी अवेयरनेस है ही नहीं। और अवेयरनेस की बात नहीं, आजकल माँ बाप ही अपने बच्चों को अपने रिलीजन के बारे में उतना पढ़ाते नहीं है, अपने संस्कार नहीं देते हैं, उतना नहीं बता पाते कि जो बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होती है जानने की। जिस तरह से इतिहास बदला जा रहा है, सरकार के विरोधी कह रहे हैं कि भाई एक रिलीजन को तुम टारगेट कर रहे हो और पर्टिकुलर मतलब कि चूज एंड पिक करके सिलेबस हटाया जा रहा है। तो मुगलों का हटा दिया गया, बाबरी मस्जिद का नाम बदल गया, गोधरा कांड हटा दिया गया, कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये रिलीजन की बात है ही नहीं। अगर हम पढ़ते हैं मुस्लिमों के बारे में, बाबर के बारे में पढ़ा, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो सेंट्रिक था। जैसे ज्योग्राफिकल वे में इंडिया का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है दिल्ली कैपिटल, तो जब कैपिटल में जिसने राज किया था हमने उसके बारे में पढ़ा। दूसरी बात ये, अगर हमें बताना हो तो हम औरंगजेब को अच्छा बता सकते हैं, बट उसमें हमने बता रखा है कि औरंगजेब ने कैसे अपने फादर को टॉर्चर किया था। और दूसरी बात ये भी सुनने में आया था कि सेकुलरिज्म का टॉपिक हटा दिया गया है, जो कि आई गेस लॉ के अगेंस्ट है। जैसे हमने केशव भारती केस में पढ़ा था कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो आई गेस ये उसको वायलेट करता है और आई थिंक यूथ को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो आपके हिसाब से जो सेकुलरिज्म है वो इस भारतीय संविधान का मूल तत्व है? जी। सेकुलरिज्म वर्ड कब जोड़ा गया? 42nd अमेंडमेंट 1976। तो ये मूल तत्व कैसे है? मूल तत्व सर ऐसा है कि आई नो कि पहले से हिंदू मुस्लिम के दंगे होते थे और अभी भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट आप ये समझिए कि जब वो वर्ड जोड़ा गया था तब कितनी शांति हो गई थी। क्योंकि मेरी 2003 की बॉर्न है। वर्ड कब जोड़ा गया? 1976 में। 1976 में। सिखों के दंगे कब हुए थे? सिखों के दंगे हुए थे 1985 पे। कश्मीरी हिंदुओं का एग्जॉर्शन कब हुआ था? सर हुआ था 1985 पे। और तो फिर आप कैसे कह सकते हैं शांति अमल में आ गई थी? सर अभी से तो सर बहुत शांति थी, क्योंकि उस समय जब 2011-12 में हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट की, हम बात कर रहे थे चाइना से कंपटीशन की। आज हमारी बात होती है हिंदू मुस्लिम की, आज हमारा होता है वोट बैंक, आज हमारा होता है कि हमारा 80 वर्सेस 20 है, जो हमारे देश के लिए बिल्कुल अच्छा ये तो सतही चीजें जो राजनीति पे आ जाती हैं। वैसे और भी सारे फोरम चल रहे हैं, आप देखिए प्रधानमंत्री तरह तरह के टूर्स पर जाते हैं। आप कुछ बताइए कि आप किस तरह से देखते हैं? आई थिंक डिलीटिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन। कोई भी अगर दिक्कत हो रही है तो डिलीटिंग कोई दिक्कत नहीं, वो सॉल्यूशन नहीं होता आपको, बल्कि न्यू चैप्टर्स इंट्रोड्यूस ही करने चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आज नहीं मिलती। प्रश्न ये उठता है कि भाई मुगल अगर इतिहास का हिस्सा थे तो उनका इतिहास हटाया क्यों जा रहा है? पढ़ने तो और चीज़ आप ऐड कर दो। तो उसमें क्या दिक्कत? ये चीज़, वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। क्या कोई चीज़ उठा के डिलीट कर दो, जो आने वाला जो फ्यूचर है उसे अगर वो चीज़ पता ही नहीं होगी कि हमारे साथ हुआ क्या है, मुगल से हमारे साथ किया क्या है, मुगल से हम पे कैसे उन्होंने क्या आपको ये लगता है कि जो मुगलों का इतिहास जो लिखा गया है, क्या वो एक
विचारधारा के तहत लिखा गया है कि सब कुछ अच्छा अच्छा बताया जाए, कुछ खराब ना बताया जाए, ताकि एक समुदाय की आस्था को ठेस ना पहुंचे। ऐसा करा गया है क्या? लगता तो है ऐसा किया गया है, और मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। अच्छा, बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई ये सब इतिहास तो कांग्रेस ने लिखा है, ये इतिहास ब्रेन वॉश करने वाला, मतलब लोगों का ब्रेन वॉश करा इतिहास ने। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कोई आइडिया नहीं है मेरे। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो देखिए अपोजिशन ब्लेम तो चलते रहता है, बट जितना मैंने देखा है, जैसा आपका पहले सवाल था कि 1985 पे दंगे हुए थे सिखों के, 1984 सॉरी। तो जब भी कोई नई सेकुलरिज्म जब नया जब वर्ड ऐड हुआ था, तो वो चीज़ सेटल होने में बहुत टाइम लेती है। बट मेरी पैदाइश जो है वो 2003 की है, और मैंने तो जब से देखा हो बचपन से, ना मेरे मम्मी पापा ने कभी कहा कि मुस्लिम के साथ खेलो, बट अब मैं वो चीज़ देखता हूँ कि लोग जो है डिस्क्रिमिनेट करते हैं हिंदू मुस्लिम होने पे। लोग हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम का एंगल देख के उसको वहाँ भटकाना चाहते हैं टॉपिक। ये कह रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले छतें सब एक होती थी हिंदू मुसलमान की, और अब ऐसा हो रहा है कि भाई लोग आपस में रहना ही नहीं चाहते साथ में, मतलब हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू जागरूक हो रहे हैं, धोखा खा खा के हिंदू जागरूक हो रहे हैं। तो अब हिंदुओं ने बोलना शुरू कर दिया, और जब हिंदुओं ने बोलना शुरू कर दिया तो अब सबको प्रॉब्लम हो रही है कि क्यों बोल रहे हो तुम, सेक्युलरिज्म नहीं चाह रहे हो। सेक्युलरिज्म हटाने का मोटिव नहीं है, मोटिव है कि सेक्युलरिज्म के लेवल को हम कहाँ पे रखना चाहते हैं, लेवल को हम कहाँ रखना चाहते हैं। अगर हम बाबर का, उसका मुगलों की जितनी भी हिस्ट्री है रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कोई बुराई नहीं। जो हम आज तक पढ़ते जा रहे हैं, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे भी पढ़े और जाने कि ऐसा नहीं है कि ना पढ़ो। देखो, किसी चीज़ के बारे में अगर हमें जानना है ना, हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, भले ही वो चीज़ गलत क्यों ना है। अगर हमें किसी गलत चीज़ के बारे में भी जानना है ना, हमें उसको चीज़ को पढ़ना जरूर पड़ेगा। तो उस चीज़ को हटाना कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आप उसे रखो, लेकिन साथ में जो हिस्ट्री पहले से नहीं लगाई गई है, जो पहले से नहीं उसमें जोड़ी गई है, अब वो चीज़ जोड़ी जाए। दोनों चीज़ें कोर्स में ऐड करी जाए कि बच्चों को दोनों में डिफरेंस मालूम पड़े कि किसका क्या है और किसका क्या है, और वो अपनी एक ओपिनियन बना सके, मेंटालिटी बना सके।